आज बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हुए हैं। लाखों लाखों समुदाय आनंद में आप सब यहाँ विराजित हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना है कि आप जिस भाव से, जिस हृदय से भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करने पधारे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव आप सभी की मन की कामना को पूर्ण करे और आप नित्य सत्संग करते रहे। एक मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, बड़ी विनती से, बड़ी मन्नतों से प्राप्त होता है। माता के गर्भ में भी उल्टे लटके रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हमको इस मनुष्य की देह को आप इस गर्भ की कैद से बाहर निकाल दो। तब कहीं उस परमात्मा की कृपा हुई, दया हुई, उसकी उदारता हुई, उसकी करुणा हुई और मां के गर्भ से इस मनुष्य की देह का फिर जन्म हुआ। कितनी विनती कर कर, कितना निवेदन कर कर, कितना प्रार्थना कर कर ये मानव की देह मिली। और यदि हम इस मानव की देह को यूं ही व्यर्थ में गंवा दें, इसको छोड़ दें, तो फिर दूसरी बार ये मानव की देह प्राप्त होना बड़ा कठिन है। एक मौका आपको मिलता है कि जाओ जरा ये काम कर कर आओ। वो मौका मिला आपको कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करके आना है। और यदि आपने वो काम नहीं किया, आपने ये स्पीकर चल रहा है सारे, आपने ये मौके का उपयोग नहीं करा, आप अगर नहीं पहुंचे उस कार्य के लिए, ठीक नहीं बैठ पाए आप उस कार्य के लिए, तो फिर दूसरी बार आपको वो काम कोई नहीं बताएगा कि आप ये करो। एक सरल भाषा में समझिएगा जरा। आपने किसी कंपनी को कोई काम दिया और वो कंपनी यदि आपका वो काम नहीं करती है, तो दूसरी बार आप उस कंपनी को काम दोगे क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं दोगे। ये टेंट वाले भैया को काम मिला, इसने टेंट अगर सही लगाया तो आप इसको काम और दोगे। ये माइक वाला भैया है, साउंड वाला, इसने साउंड सही लगाया तो इसको काम आगे और दोगे। और अगर नहीं सही करा तो अगली बार मिलेगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं मिलेगा। कोई कार्य अगर किसी को दिया गया है और वो कार्य अगर उसने श्रेष्ठता से नहीं करा, तो अगली बार उसको वो कार्य नहीं प्राप्त होता। उसी तरह परमात्मा ने एक बार मनुष्य की शरीर दिया है, अगर हमने इसको सही जगह लगाया तो वो भी बार बार हमको जन्म देगा, नहीं तो वो भी नहीं देने वाला। फिर वो जन्म हमको नहीं मिलने वाला, फिर वो जन्म हमको वापस प्राप्त नहीं होने वाला। फिर ये मनुष्य की देह मिली काहे को, ये मानव का शरीर मिला काहे को।